नमस्कार। मैं आपके साथ रवीश कुमार। आज हम उस खबर की गहराई में उतरेंगे जो सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि करोड़ों बुजुर्गों की आंखों में तैरते इंतजार, उनकी सिसकती जरूरतों और उनके दशकों के परिश्रम के सम्मान से जुड़ी है। एक ऐसी खबर जो देश की आत्मा से सवाल करती है कि क्या हम उन लोगों को भूल गए हैं जिन्होंने अपनी जवानी इस राष्ट्र के निर्माण में लगा दी। हम बात कर रहे हैं कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 के उन 80 लाख से अधिक पेंशन धारकों की, जिनकी जिंदगी आज मात्र 1,000 रुपये की मासिक पेंशन के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई है। लेकिन आज की शाम कुछ अलग है। आज की फिजा में उम्मीद की एक हल्की सी किरण है, क्योंकि न्यायपालिका की चौखट से एक ऐसी गूंज सुनाई दी है जो सरकार के बंद दरवाजों पर दस्तक दे रही है। जी हां, पेंशन बढ़ोतरी पर माननीय उच्च न्यायालय का सख्त रुख और एक नई सूची तैयार करने के आदेश ने इस ठहरे हुए मामले में एक नई जान फूंक दी है। इस विशेष रिपोर्ट में हम परत दर परत पड़ताल करेंगे कि क्या है अदालत का यह ऐतिहासिक फैसला, केंद्र सरकार जिस बड़े तोहफे की बात कर रही है उसकी सच्चाई क्या है, वो कौन से 5 राज्य हैं जहां पेंशन की रकम में इजाफा हुआ है और उसका ईपीएस 95 से क्या संबंध है, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या 28 सितंबर को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक और 30 सितंबर की उच्च पेंशन पर प्रस्तावित चर्चा इन करोड़ों बुजुर्गों के जीवन में वो सवेरा ला पाएगी जिसका इंतजार करते करते उनकी आंखें पथरा गई हैं? क्या वाकई उनकी पेंशन बढ़कर 7,500 रुपये होगी, या यह भी एक और चुनावी वादा बनकर रह जाएगा? आइए इस पूरी तस्वीर का हर एक पहलू आपके सामने रखते हैं, पूरी सच्चाई और पूरे विश्लेषण के साथ। सबसे पहले उस सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं जिसने इस पूरे संघर्ष को एक नई दिशा दी है। माननीय उच्च न्यायालय ने पेंशन धारकों के मामले पर सुनवाई करते हुए जो तल्ख टिप्पणियां की हैं, वे सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ दोनों के लिए एक आईना है। अदालत ने साफ तौर पर कहा कि 1,000 रुपये की पेंशन आज के महंगाई के दौर में किसी भी दृष्टिकोण से सम्मानजनक नहीं है। यह एक क्रूर मजाक के समान है। अदालत ने सरकार से पूछा कि जब देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में कीर्तिमान स्थापित कर रही है, तो हम अपने उन वरिष्ठ नागरिकों को कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने इसकी नींव रखी थी। अदालत ने सिर्फ फटकार ही नहीं लगाई, बल्कि एक ठोस कदम उठाने का निर्देश भी दिया। उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और ईपीएफओ को आदेश दिया है कि पेंशन धारकों की एक नई अद्यतन सूची तैयार की जाए। इस सूची में न केवल उन पेंशन धारकों का ब्यौरा होगा जिन्हें मौजूदा पेंशन मिल रही है, बल्कि उन लोगों को भी वर्गीकृत किया जाएगा जो उच्च पेंशन के हकदार हैं, और उन लोगों को भी जिनकी पेंशन की राशि में विसंगतियां हैं। इस आदेश का सीधा मतलब यह है कि सरकार अब इस मामले को ठंडे बस्ते में नहीं डाल सकती। उसे एक एक पेंशन धारक का हिसाब देना होगा और यह बताना होगा कि किसे कितनी पेंशन मिल रही है और क्यों। यह कदम पारदर्शिता की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, क्योंकि वर्षों से पेंशन धारक यह आरोप लगाते रहे हैं कि पेंशन वितरण में भारी भेदभाव होता है। किसी को 800 रुपये मिल रहे हैं तो किसी को 1,500, जबकि कई हकदार उच्च पेंशन के विकल्प से ही वंचित हैं। अदालत का यह आदेश उस भेदभाव को समाप्त करने की पहली सीढ़ी है। इस अदालती हस्तक्षेप ने सरकार पर एक अभूतपूर्व दबाव बना दिया है। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री कार्यालय ने स्वयं इस मामले का संज्ञान लिया है। केंद्र सरकार अब इस मुद्दे को एक मानवीय दृष्टिकोण से देखने पर विवश हुई है। यही कारण है कि आने वाले त्योहारों से पहले पेंशनधारकों को एक बड़े तोहफे की बात सत्ता के गलियारों में गूंज रही है। ये तोहफा क्या होगा? हमारी जानकारी के अनुसार सरकार 2 प्रमुख विकल्पों पर विचार कर रही है। पहला, न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर तत्काल प्रभाव से 3,000 रुपये कर दिया जाए और बाकी की बढ़ोतरी के लिए एक समिति का गठन किया जाए जो अपनी रिपोर्ट 3 महीने के भीतर सौंपे। दूसरा विकल्प, जो कि पेंशन धारकों की मांग के अधिक करीब है, वह यह है कि न्यूनतम पेंशन को सीधे 5,000 रुपये किया जाए और साथ में महंगाई भत्ते का प्रावधान जोड़ा जाए। यह कोई हवाई बातें नहीं हैं। 28 सितंबर को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के एजेंडे में ईपीएस 95 पेंशन की समीक्षा को शीर्ष प्राथमिकता पर रखा गया है। वित्त मंत्रालय और श्रम मंत्रालय दोनों ने अपने अपने प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रख दिए हैं।
वित्त मंत्रालय जहां वित्तीय बोझ का हवाला देकर एक चरणबद्ध बढ़ोतरी की वकालत कर रहा है, वहीं श्रम मंत्रालय पेंशनधारकों की दयनीय स्थिति को देखते हुए एकमुश्त सम्मानजनक वृद्धि के पक्ष में है। अब अंतिम फैसला प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट को लेना है। यह बैठक करोड़ों बुजुर्गों के भविष्य की दिशा तय करेगी। अब सवाल उठता है कि क्या सरकार के पास वाकई इतने संसाधन हैं कि वह पेंशन को 7,500 रुपये तक बढ़ा सके? ट्रेड यूनियनें और विशेषज्ञ लगातार यह तर्क देते आए हैं कि यह असंभव नहीं है। उनका कहना है कि ईपीएफओ के पास आज लाखों करोड़ का फंड पड़ा हुआ है जो पेंशन धारकों के ही योगदान से बना है। सरकार को केवल अपनी नीतिगत प्राथमिकताओं को बदलने की जरूरत है। अगर सरकार बड़े कॉरपोरेट घरानों को लाखों करोड़ की रियायतें दे सकती है, तो वह अपने उन नागरिकों के लिए कुछ हजार करोड़ का प्रावधान क्यों नहीं कर सकती जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया। चलिए अब बात करते हैं उन 5 राज्यों की जहां हाल ही में पेंशन में बढ़ोतरी की घोषणा हुई है, जिसकी खबर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। यहां यह समझना बेहद जरूरी है कि यह बढ़ोतरी राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन में हुई है। इसका सीधा संबंध केंद्र सरकार की ईपीएस 95 योजना से नहीं है। उदाहरण के लिए बिहार सरकार ने वृद्धावस्था और विधवा पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि की है। इसी तरह राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और दिल्ली की सरकारें भी अपने स्तर पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करती हैं और समय समय पर उसमें इजाफा करती रहती हैं। इन खबरों को ईपीएस 95 की बढ़ोतरी से जोड़कर देखना एक भ्रम पैदा करता है। हालांकि यह एक सकारात्मक संकेत जरूर है। जब राज्य सरकारें अपने सीमित संसाधनों से पेंशन बढ़ा सकती हैं, तो केंद्र सरकार के पास तो कहीं अधिक व्यापक अधिकार और संसाधन हैं। यह केंद्र पर एक नैतिक दबाव भी बनाता है कि वह भी अपने पेंशन धारकों के बारे में सोचे। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें ईपीएस 95 योजना की पृष्ठभूमि को भी जानना होगा। साल 1995 में जब इस योजना की शुरुआत हुई, तो इसका उद्देश्य था संगठित क्षेत्र के करोड़ों कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक वित्तीय सुरक्षा कवच प्रदान करना। यह एक सपना था कि कर्मचारी जब 60 साल की उम्र के बाद अपने काम से निवृत्त होगा, तो उसे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। वह गरिमा के साथ अपना जीवन जी सकेगा। यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ का ही एक हिस्सा है, जिसमें नियोक्ता के अंशदान का एक हिस्सा पेंशन फंड में जाता है। लेकिन समय के साथ यह खूबसूरत सपना एक कड़वी हकीकत में बदल गया। जो पेंशन राशि उस समय ठीक ठाक लगती थी, वह महंगाई की सुनामी में बह गई। आज स्थिति यह है कि न्यूनतम पेंशन मात्र 1,000 रुपये है। आप खुद सोचिए, आज के समय में 1,000 रुपये में क्या होता है? एक महीने का दूध का बिल या बिजली का बिल या फिर गंभीर बीमारी की कुछ दिनों की दवाइयाँ। इस मामूली रकम में एक पूरा महीना गुजारना किसी यातना से कम नहीं है। यही वजह है कि पिछले 1 दशक से देश भर के पेंशन धारक सड़कों पर हैं। उन्होंने धरना दिया, प्रदर्शन किया, ज्ञापन सौंपे और न्याय की गुहार लगाई। उनकी एक ही मांग है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7,500 रुपये किया जाए और उसे महंगाई भत्ते से जोड़ा जाए, ताकि भविष्य में महंगाई बढ़ने पर उनकी पेंशन भी स्वतः बढ़ जाए। इस संघर्ष का एक और महत्वपूर्ण पहलू है उच्च पेंशन का विकल्प। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में उन कर्मचारियों को उच्च पेंशन का अधिकार दिया था जिनका योगदान उच्च वेतन पर कटा था। लेकिन ईपीएफओ ने इस प्रक्रिया को इतना जटिल बना दिया कि लाखों पात्र कर्मचारी आज भी इसके लाभ से वंचित हैं। 30 सितंबर को इसी उच्च पेंशन के मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण बैठक होने की संभावना है। उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक में आवेदन और गणना की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा, ताकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भावना का सम्मान हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। जो कर्मचारी 31 अगस्त 2014 तक ईपीएस के सदस्य थे और जिन्होंने कम से 10 साल की सेवा पूरी की है, वे सैद्धांतिक रूप से इसके पात्र हैं। अगर यह विकल्प सुचारू रूप से लागू होता है, तो कई लोगों की मासिक पेंशन 5,000 रुपये या उससे भी अधिक हो सकती है, जो उनके जीवन स्तर में एक बड़ा बदलाव लाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार के लिए एक साथ पेंशन को 7,500 रुपये तक बढ़ाना वित्तीय रूप से एक बड़ी चुनौती हो सकता है। इससे सरकारी खजाने पर सालाना हजारों करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसलिए एक व्यावहारिक समाधान यह हो सकता है कि सरकार इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करे।
पहले चरण में न्यूनतम पेंशन को 3,000 या 5,000 रुपये किया जाए और अगले 2 से 3 वर्षों में इसे 7,500 के लक्ष्य तक पहुंचाया जाए। यह एक ऐसा समाधान हो सकता है जो पेंशन धारकों को तत्काल राहत भी देगा और सरकार की वित्तीय स्थिति पर भी भारी नहीं पड़ेगा। जब हम भारत की पेंशन स्थिति की तुलना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करते हैं तो तस्वीर और भी निराशाजनक हो जाती है। अमेरिका में सोशल सिक्योरिटी सिस्टम के तहत एक सेवानिवृत्त व्यक्ति को औसतन $1,500 यानी लगभग 1,25,000 रुपये मासिक मिलते हैं। जर्मनी जैसे यूरोपीय देश में भी औसत सरकारी पेंशन 1,200 यूरो यानी 1 लाख रुपये से अधिक है और इन विकसित देशों की तुलना में भारत में न्यूनतम पेंशन मात्र 1,000 रुपये है। यह आंकड़ा दिखाता है कि हम अपने वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा के मामले में दुनिया में कितने पीछे हैं। यह तुलना साफ करती है कि भारत में पेंशन बढ़ाना सिर्फ एक मांग नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय आवश्यकता है ताकि हमारे बुजुर्ग भी सम्मान के साथ अपना जीवन जी सकें। अब सारी निगाहें आने वाले कुछ दिनों पर टिकी हैं। 28 सितंबर की कैबिनेट बैठक और उसके बाद 30 सितंबर की उच्च पेंशन पर होने वाली चर्चा। यह एक सप्ताह करोड़ों पेंशन धारकों के दशकों के संघर्ष का फल तय कर सकता है। क्या सरकार अदालत के दबाव, पेंशन धारकों के आंदोलन और अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझते हुए एक ऐतिहासिक फैसला लेगी, या फिर यह उम्मीद भी तारीखों के मकड़जाल में उलझ कर रह जाएगी? पेंशन बढ़ोतरी से होने वाले लाभ केवल वित्तीय नहीं होंगे। जब एक बुजुर्ग के हाथ में सम्मानजनक राशि आएगी तो उसकी परिवार पर निर्भरता कम होगी। वह अपनी दवाइयों, अपने इलाज और अपनी छोटी छोटी जरूरतों को खुद पूरा कर पाएगा। इससे न केवल उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा बल्कि उनका खोया हुआ आत्मसम्मान भी वापस आएगा। आर्थिक सुरक्षा से उन्हें मानसिक शांति मिलेगी और वे समाज में अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकेंगे। जब करोड़ों लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी तो इसका सकारात्मक असर बाजार और पूरी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। लेकिन इस रास्ते में चुनौतियां भी कम नहीं हैं। सबसे बड़ी चुनौती है वित्तीय संतुलन साधना। सरकार को पेंशन के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा और बुनियादी ढांचे जैसे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर भी खर्च करना है। ईपीएफओ को अपने फंड की स्थिरता को भी देखना है ताकि वह भविष्य में भी पेंशन का भुगतान करने में सक्षम रहे। इसलिए किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले एक गहन विचार विमर्श और एक सुविचारित योजना की आवश्यकता है। अंत में सवाल सिर्फ पैसे का नहीं है, सवाल नियत का है, सवाल प्राथमिकता का है। ईपीएस 95 के पेंशन धारक कोई खैरात नहीं मांग रहे हैं, वे अपना हक मांग रहे हैं। ये वही पैसा है जो उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से दशकों तक जमा किया था, इस उम्मीद में कि बुढ़ापे में यह उनकी लाठी बनेगा। आज वह लाठी कमजोर पड़ गई है और उसे सहारे की जरूरत है। ये सहारा सरकार को देना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि 28 सितंबर की सुबह जब कैबिनेट की बैठक होगी तो हमारे नीति निर्माता सिर्फ आंकड़ों और फाइलों को नहीं बल्कि उन करोड़ों मुरझाए हुए चेहरों को भी याद रखेंगे जो न्याय की आस में दरवाजे पर टकटकी लगाए बैठे हैं। उच्च न्यायालय का आदेश एक अवसर है, एक मौका है दशकों की एक गलती को सुधारने का। क्या सरकार इस मौके का फायदा उठाएगी? यह देखना अभी बाकी है, लेकिन एक बात तय है, यह संघर्ष अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां से पीछे लौटना नामुमकिन है। जीत शायद आज न मिले, कल मिले, लेकिन मिलेगी जरूर, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ 7,500 रुपये की नहीं है। यह लड़ाई गरिमा की है, सम्मान की है और न्याय की है। हम इस खबर पर अपनी पैनी नजर बनाए रखेंगे और हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।